दोस्तों एड्स बोलते हैं ईवी मतलब 500 किलोमीटर की रेंज, जीरो मेंटेनेंस और पेट्रोल से बड़ी बचत। लेकिन असल जिंदगी में 2 से 5 साल ईवी चलाने के बाद होता क्या है? क्या एक्चुअली कंपनी के जो क्लेम्स हैं वो सही होते हैं या फिर कुछ और कहानी होती है? तो आज की वीडियो में हम करेंगे ईवी मिथ वर्सेस रियलिटी की असली पोल खोल और जानेंगे कि क्या सच में ईवी लेने के बाद 2 से 5 साल में रिग्रेट होता है या फिर ईवी लेना एक बेस्ट डिसीजन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर सच ईवी अपडेट्स। तो चलते हैं दोस्तों पहले मिथ की ओर, जो कि है ईवी बैटरी डोंट लास्ट लॉन्ग, यानी कि ईवी बैटरी ज्यादा नहीं चलती। कुछ लोगों का मानना है कि ईवी की बैटरी 4 से 5 साल में डेड हो जाती है या फिर ईवी बैटरी की जो हेल्थ है वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि आपको 4 से 5 साल में बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो वो कुछ और ही है। ग्लोबल जियोटैप स्टडी हुई थी जिसमें कि 10,000 प्लस ईवीज को मॉनिटर किया गया था और ये निकला था उसका कंक्लूजन की 1.8% डिग्रेडेशन देखी गई हर साल और 5 साल बाद ईवीज में लगभग 90% कैपेसिटी बाकी रही थी। अगर मैं इंडियन क्लाइमेट की बात करूं जो कि काफी गर्म रहता है और ह्यूमिडिटी भी होती है तो ज्यादा स्ट्रेस होता है बैटरीज पर, तो उस वेदर में भी टाटा, हुंडई, किया, बीवाईडी जैसे ब्रांड्स अपने ईवीज पर 8 साल और 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। इनफैक्ट टाटा तो लाइफ टाइम वारंटी भी ऑफर कर रहा है अपनी बैटरीज पर। और अगर मैं ओनर्स फीडबैक की बात करूं, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि 4 साल बाद भी उनकी ईवीज में 10% का ड्रॉप देखा गया है, यानी ईवीज वैसे ही चल रही हैं, जैसे चल रही हैं उतनी ही रेंज दे रही हैं। सो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो जो लोगों का मानना है कि बैटरी 4 से 5 साल में डेड हो जाती है या बैटरी हेल्थ गिर जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हाँ, चार्जिंग हैबिट्स और क्लाइमेट ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका जो बैटरी हेल्थ पे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे मिथ की ओर, जो कि कहता है ईवीज सेव ह्यूज मनी ऑलवेज, यानी कि बस एक बार ईवी लो फिर पैसे की बचत ही बचत। पैसा ही पैसा होगा। ईवीज की रनिंग कॉस्ट होती है ₹1 से ₹1.5 पर किलोमीटर इफ यू चार्ज ईवी एट होम। और अगर हम इसको पेट्रोल से कंपेयर करें, जो कि पेट्रोल या डीजल की रनिंग कॉस्ट होती है वो ₹7 से ₹9 पर किलोमीटर की होती है, तो कहीं ना कहीं सेविंग तो है। अब अगर मैं हिडन कॉस्ट की बात करूं, जो कि होता है होम चार्जर इंस्टॉलेशन, वो कॉस्ट लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए तक जाती है, क्योंकि इसमें कंपनीज के चार्जर बहुत मैटर करते हैं। अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लगाते हैं तो लगभग 50 से 60,000 का है। 11 किलोवाट का लगाते हैं वो 70 से 80,000 तक जाता है। वायरिंग की कॉस्ट होती है और कुछ लोड कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने की कॉस्ट होती है। तो ये कुछ हिडन कॉस्ट हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो लगभग पेट्रोल या डीजल व्हीकल से इंश्योरेंस जो ईवी की है वो 15 से 20% ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कुछ एड ऑन्स भी होते हैं जैसे कि बैटरी प्रोटेक्ट एड ऑन, और भी बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं जो आपको ईवीज के केस में लेने होते हैं और उससे इंश्योरेंस कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाती है। टायर्स की बात करें तो टायर्स ईवीज के केस में ज्यादा जल्दी घिसते हैं। क्यों? क्योंकि आपके टायर्स पर ज्यादा लोड होता है, बैटरी का लोड होता है, प्लस ईवीज के केस में इंस्टेंट टॉर्क देखी गई है जो कि टायर की वियर एंड टियर उसको बढ़ा देती है। एक रिसर्च गेट इंडिया टीसीओ स्टडी के हिसाब से ईवीज में सेविंग्स तो रियल हैं, बट आरओआई जो है वो काफी स्लो है। और एक चीज और मैटर करती है, वो है कि आप चार्जिंग कहाँ कर रहे हैं। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो आपकी रनिंग कॉस्ट 1 से 1.5 रुपीज पर किलोमीटर की आती है, लेकिन अगर आप डीसी चार्जर जो बाहर लगे हैं उन पे चार्ज कर रहे हैं, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है 2 से ₹2.5 या फिर लगभग ₹3 तक भी चली जाती है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो लॉन्ग टर्म सेविंग में फायदा है, अपफ्रंट और हिडन कॉस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 3 की, जो कि है कंपनी की क्लेम रेंज इज इक्वल्स टू रियल रेंज, यानी कि कंपनी क्लेम करती है 500 किलोमीटर की रेंज और कार जो है वो भी लगभग 500 किलोमीटर चलती है। ये एक मिथ है। रियलिटी की बात करें तो WLTP और ARAI फिगर्स को जब लैब में टेस्ट किया जाता है तो रियल वर्ल्ड में 20 से 30% जो रेंज है उसमें डिप देखा गया है। एग्जाम्पल, कंपनी जो क्लेम करती है वो सपोज 450 किलोमीटर क्लेम करती है अपनी ईवी में, तो आपको रियल वर्ल्ड में 320 से
350 किलोमीटर की रेंज ही देखने को मिलने वाली है। पार्क प्लस के एक सर्वे के हिसाब से जो 2024 में हुआ था, जो ईवी ओनर्स की एक कंप्लेंट है वो है रेंज एंजाइटी। लोगों को लगता है कि कंपनी क्लेम कर रही है 500 प्लस किलोमीटर की रेंज और ईवीज चल रही हैं 300-350 किलोमीटर, तो उससे एक रेंज एंजाइटी का फियर बना रहता है। और इसमें ओनर्स को अपनी एप्स के थ्रू जो है उनको चार्जिंग पूरा देखना पड़ता है, पैसे डालने के लिए भी अलग अलग ऐप का यूज करना पड़ता है और ईवीज को मॉडरेट स्पीड पर चलाना पड़ता है ताकि रेंज जो है वो ज्यादा निकल कर आए, और अपनी जो ट्रिप्स है उनको काफी प्लान करके चलना पड़ता है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो 20% लेस क्लेम होता है जो कंपनी क्लेम करती है रेंज, उससे आपको 20% लेस ही रेंज रियल वर्ल्ड में देखने को मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों मिथ नंबर 4 की ओर, जो कहता है चार्जिंग इज इजी एंड सेशंस आर अवेलेबल एवरीवेयर। यानी कि चार्जिंग तो पेट्रोल पंप की तरह हर जगह मिल ही जाती है, लेकिन रियलिटी की बात करूं तो मेट्रो सिटीज में भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और हाईवेज और रूरल एरियाज में अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। पार्क प्लस 2024 के सर्वे के हिसाब से 51% ओनर्स जो हैं वो अभी भी अपनी वापस आइस व्हीकल पर जाना चाहते हैं ईवीज को छोड़कर, ड्यू टू रेंज एंजाइटी एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कॉमन इश्यूज भी हैं, जैसे स्टेशन ऑक्यूपाइड रहते हैं। आप स्टेशन पर गए हैं, स्टेशन पे ऑलरेडी 2 गन्स अवेलेबल हैं और दोनों ही ऑक्यूपाइड। कुछ चार्जर्स स्लो हैं, आपको दिखाता है 60% या 80 किलोवाट का चार्जर है, 60 किलोवाट का चार्जर है, लेकिन वो चार्ज बहुत स्लो रेट पे कर रहा है। कुछ में नेटवर्क एरर्स हैं, मतलब चार्जर जो हैं वो अवेलेबल दिखाता है ऐप में और रियलिटी में वो इनएक्टिव होता है। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है, जो 80 to 90% जो चार्जिंग है वो घर से कर रहे हैं लोग, और उसमें 1 से 1.5 रुपीज पर किलोमीटर की कॉस्ट उनको आ रही है और वो काफी फ्री है। लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए ही, अगर उनको बाहर जाना है तो कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो डेली सिटी ड्राइविंग जो है वो स्ट्रेस फ्री है, लेकिन अभी भी रोड ट्रिप्स जो हैं उसमें आपको काफी केयरफुली प्लानिंग करके जाना होता है। अब चलते हैं दोस्तों मिथ नंबर 5, जो कि है मेंटेनेंस इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ ईवीज। यानी कि ईवी में सर्विस नहीं होती तो कोई मेंटेनेंस चार्जेस ही नहीं है, एक बार लो और चलाते जाओ। बट रियलिटी की बात करी जाए तो ईवीज में इंजन ऑयल नहीं होता, क्लच नहीं होता, गियर बॉक्स नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भी कूलेंट टॉपअप होते हैं, गियर बॉक्स ऑयल कई ईवीज में डलता है, कैबिन फिल्टर्स भी यूज होते हैं, टायर और सस्पेंशन जो हैं वो जल्दी खत्म होते हैं ड्यू टू टॉर्क एंड वेट। मतलब अगर मैं बात करूं ईवी मेंटेनेंस की तो 30 से 40% जो है मेंटेनेंस कॉस्ट वो कम होती है एज कंपेयर टू आइस व्हीकल। बट जीरो कहना गलत होगा। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ईवी की सर्विसेज कॉस्ट जो है वो कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन फ्री नहीं है, जीरो नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों मिथ नंबर 6 पे, जो कि कहता है रीसेल वैल्यू विल बी स्ट्रॉन्ग। यानी लोगों को लगता है कि ईवीज की जो रीसेल वैल्यू है वो स्काई रॉकेट की तरह एकदम बढ़ जाने वाली है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ईवी मार्केट अभी इमेच्योर है। 3 साल पुरानी ईवी की वैल्यू जो ड्रॉप है वो लगभग 35 से 45% की है। यानी कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल से इनकी रीसेल वैल्यू जो है वो काफी कम है। बायर्स जो है वो हेजिटेट करते हैं पुरानी ईवी लेने में। उनको ये लगता है कि पता नहीं बैटरी हेल्थ कितनी है और ईवी कितना रेंज देने वाली है, और नए नए टेक आ रहे हैं जिसकी वजह से रेंज इंप्रूवमेंट हो रही है और वो पुरानी ईवीज में अवेलेबल नहीं। तो फ्यूचर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक है ये एक लेवल पे स्टेबल होगा, बैटरी टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होगी और ट्रस्ट भी बिल्डअप होने वाला है। लेकिन अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो अभी ईवीज की रीसेल वैल्यू वीक है, लेकिन ग्रोथ के साथ ये इंप्रूव होगी। अब कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस की बात करते हैं जो कि ईवी ओनर्स को मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंट टॉक और साइलेंट ड्राइव। ये आपको ईवीज में ही देखने को मिलेगा। आपकी जो ड्राइविंग है वो काफी साइलेंट होती है और इंस्टेंट टॉक आपको देखने को मिलता है। ओटी अपडेट्स आपको ईवीज के केस में मिलते हैं, जो कि कार आप चला रहे हैं, पीछे से कंपनी ओटी अपडेट्स प्रोवाइड करती है और उसकी जो बैटरी एफिशिएंसी है, रेंज है, उसको बढ़ा देती है। स्मूथ ड्राइव आपको मिलती है ईवीज के केस में, काफी प्रीमियम फील होता है आपको इवन मिड साइज सेगमेंट ईवीज के केस में। कुछ लोगों का मानना है कि एक बार ईवी लो और ऑलवेज ईवी ही चलाओ, मतलब उनको लॉन्ग टर्म सेविंग भी समझ आती है और उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ईवी लेना
काफी बेनिफिशियल है और जो कि सही भी है। अब मैं बात करूंगा ईवीज की एंड ऑफ लाइफ और सेकंड लाइफ के बारे में, यानी कि 8 से 10 साल के बाद लोगों को लगता है कि अगर 70 से 75% जो है उनकी बैटरी हेल्थ रह गई है, तो मैं आपको बता दूं कार चलती रहती है और वो बैटरी खराब नहीं होती। रिटायर्ड बैटरीज को भी आप घरों में यूज कर सकते हैं फॉर सोलर बैकअप्स। रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो एंड ऑफ लाइफ का मतलब स्क्रैप नहीं है, सेकेंड लाइफ पॉसिबल है ईवीज के केस में। तो दोस्तों ये थे ईवी के मिथ वर्सेस रियलिटी। कुछ रिग्रेट जरूर हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी हैं और जो ईवी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ईवी लेना बिगेस्ट रिग्रेट है या फिर एक पॉजिटिव है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।